सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, इसीलिए इस कहानी को अंत तक जरूर ध्यान से देखिए। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी चिंता किया करता था कि क्या होगा आगे आने वाले कल में और कैसे काम आगे बढ़ेगा और अपने इस व्यवसाय को उनका बच्चा संभाल पाएगा या नहीं। दोस्तों, उस बिजनेसमैन का एक लड़का भी था जो उनसे काफ़ी बार कहता रहता था कि पापा, आप मुझे हमारे इस बिज़नेस को संभालने का मौका दीजिए, क्योंकि अब मुझे भी बिज़नेस करना आ गया। लेकिन वो व्यक्ति कभी भी अपने बेटे को मौका नहीं देता। दोस्तों, एक दिन इस बिजनेसमैन को दिल का दौरा पड़ जाता है। इसके चलते उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जैसे ही ये खबर उनके बेटे को पता चलती है, उनका बेटा दौड़कर हॉस्पिटल पहुंचता है। बेटा हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसने ये देखा कि उसके पापा अब एडमिट हैं। डॉक्टर ने उससे कहा कि आपके पापा अब पहले से थोड़ा ठीक है, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएंगे। फिर उस लड़के ने अपने एक दोस्त को कॉल करके बुला लिया। फिर उसका दोस्त वहाँ पर आता है, उससे पूछता है कि क्या हुआ भाई। जब बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि मेरे पापा को दिल का दौरा आया है, उन्हें अस्पताल में एडमिट किया हुआ है। इसके बाद उस बिजनेसमैन का लड़का अपने दोस्त से कहता है कि चलना ज़रा बाहर चल के आ जाते हैं, बहुत देर हो गई है इधर। और फिर वो दोनों अस्पताल से बाहर चले जाते हैं। जब वो दोनों अस्पताल से बाहर निकले तब उनको एक आइसक्रीम वाला दिखाई देता है। फिर उस बिजनेसमैन के लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि आ जाओ आइसक्रीम खाते हैं। यह बात सुनकर उनका दोस्त थोड़ा चौंकता है और मन ही मन कहता है कि ये क्या पागलपन है, पापा अंदर भर्ती है और ये आइसक्रीम खाने की सोच रहा है। दोनों ने आइसक्रीम खरीद ली, दोनों आइसक्रीम खाने लगे। लेकिन उसका जो दोस्त था उससे रहा नहीं गया। उसने पूछा, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा बिजनेस का आगे क्या होगा। तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर ये जो बिजनेसमैन का लड़का था ना, उस बात कही, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। उसने अपने मित्र से कहा, मुझे ये मालूम है कि तुम सोच रहा होगा कि मेरे पापा एडमिट है, यहाँ पर आइसक्रीम चल रही है, मज़े चल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ। उनकी दो बातें हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, हम सबको पता है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी, इसीलिए होगा देखा जाएगा। मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करूंगा और बिजनेस भी अच्छा चलेगा। दूसरी बात, वो लड़का अपने दोस्त से कहता है, मैं तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की कहानी सुनाता हूँ, जो तुम्हें दूसरी बात क्या है वो अच्छी तरह से समझ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी, जिसका नाम रुक्मणी था, उन्होंने जब पहला बेटा हुआ तो उसका नाम प्रद्युम्न रखा। प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन पश्चात ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। प्रद्युम्न के अपहरण के कारण रुक्मणी नाराज और उदास रहने लगी। क्या हो गया है? भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते थे कि चिंता मत करो, क्योंकि प्रद्युम्न जहाँ पर होगा वहाँ ठीक होगा। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी रुक्मिणी अपने बच्चे की चिंता में उदास और निराश रहती थी। इस तरह चिंता करते करते रुक्मिणी जी के 18 साल बीत गई। 18 साल बाद द्वारका में जब प्रद्युम्न की वापसी हुई और प्रद्युम्न द्वारका में वापस आए तो उनके साथ में उनकी पत्नी मायावती भी थी। अब समस्या ये थी कि मायावती की उम्र प्रद्युम्न से 20 साल ज़्यादा थी। वह रुक्मिणी पहले तो खुश हुई कि बच्चा वापस आ गया, फिर दुखी हुई क्योंकि इतनी बड़ी लड़की से शादी की। इसीलिए रुक्मिणी फिर से भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहने लगी, ये क्या हो गया। भगवान कृष्ण जी ने कहा, माँ रुक्मिणी जी से कहा कि जो हो गया उसको स्वीकार कर लो और आगे बढ़ो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मिणी ये कह रही थी कि बड़ी लड़की से शादी क्यों कर ली, ये लड़की मिली थी क्या, इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसके कारण 8 साल तक माँ रुक्मिणी जी दुखी और निराश रही। 8 साल के बाद रुक्मिणी जी ने स्वीकार कर लिया, प्रद्युम्न ने जो शादी की वो ठीक है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं।
दोस्तों, एक तरीके से माँ रुक्मणी जी ने अपने जिंदगी के सभी चाल उदासी में बिता दिए। इस कहानी को ख़त्म करते हुए लड़का अपने दोस्त से बोला कि मैंने अब स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लो, जिंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें दो बड़ी बातें सिखाती हैं।